अरे कहाँ रह गए हो भाई, 9 बज गए हैं और आपके आशु भैया आ चुके हैं आपके लिए अपना शब्दों का पिटारा लेके। इस पिटारे में से निकाल के लेके आया हूं आज आपके लिए 10 शब्द जो सिखाऊंगा आपको क्रिएटिव वे में और आपकी वोकैबुलरी को ले जाऊंगा अगले लेवल पे। ये किसी भी एग्जाम में आपको देना हो, लिखना हो, आपको ईमेल लिखना हो, लेटर देनी हो, स्पीच, ये सब जगह ये शब्द काम आएंगे और आपको बना देंगे एक इम्पेकेबल स्पीकर। जी हाँ, अगर बनना चाहते हो अगले शशि थरूर तो यूज करो ये वर्ड्स मेरे साथ, अपने आशु भैया के साथ। तो आइए चलते हैं अपने पहले वर्ड के लिए और पहला वर्ड है भाई साहब मैं तो थक गई रे। ये आपने देखा होगा भाई, खिचड़ी देखी है, खिचड़ी में हंसा का एक बहुत फेमस डायलॉग था, अरे भाई मैं तो थक गई। ठीक है, अब ये थक गई इसके लिए आप क्या कहते हैं, भाई साहब मैं तो थक गया। और उसका बोलता था अरे बड़ी बहन आओ बैठो ना यहाँ पे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। प्रफुल रिलैक्स मतलब ये सब सुना होगा ना आपने। तो इसको क्या बोलते हैं, जब हंसा बोलती है भाई साहब मैं तो थक गई, तो भाई साहब मैं तो थक गई के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द वर्ड लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है, जब आपकी एनर्जी लेस हो जाए, एनर्जी लेस, ठीक है, उसको बोलते हैं लिस्टलेस। सो टायर्ड, विदाउट एनर्जी, इंटरेस्ट मतलब बिल्कुल थक जाना, थक के चूर हो जाना। सो द इलनेस मेड हर लिस्टलेस। आजकल वैसे ही वायरल फीवर चल रहा है और वायरल फीवर के बाद आपकी पूरी की पूरी एनर्जी हो जाती है खत्म। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, यार आई एम हैड मेड हर लिस्टलेस, मुझे बहुत ज्यादा थका दिया है, टायर्ड कर दिया है। सो द इलनेस मेड हर लिस्टलेस। सो हर इज प्रोनाउन, उसके क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड देखते हैं हम यहाँ पे। अगला वर्ड हमारे पास है पेनोपली। पेनोपली क्या होता है, जब इससे साउंडिंग्स वेरी सिमिलर, आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये काफी सिमिलर साउंड कर रहा है किससे, मोनोपोली से। और जिसकी मोनोपोली होती है, ठीक है, तो वो बिल्कुल चौड़ में जाता है ना, जब किसी भी एग्जीबिशन में लगाता है तो कहता है भैया मैं ही हूं, आओ लेना है तो लो, मतलब मत लो। सो पेनोपली इज एन एग्जीबिशन, इज अ स्पेक्टिकल, रेंज, कलेक्शन। व्हेन दिस एग्जीबिशन, स्पेक्टिकल, रेंज एंड कलेक्शन इज ओनली विद वन पर्सन, तो ही विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। सो देयरफॉर पेनोपली इज एन एग्जीबिशन, ठीक है, is an exhibition. All right. So she won the contest because of her impressive panoply of dresses. So impressive collection of dresses. ठीक है, एन एग्जीबिशन, उसके पास इतनी ज्यादा चीज थी, इतनी रेंज थी कि और कोई इसके पास आके खड़ा ही नहीं हो पाया। सो देयरफॉर इट इज अ नाउन। अगला वर्ड हम देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। द नेक्स्ट वर्ड इज पेन्यूरी। नो, नेक्स्ट वर्ड इज पेन्यूरी। और पेन्यूरी का मतलब क्या होता है, भैया मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। जो जीता वही सिकंदर, देखी है, जो जीता वही सिकंदर में एक गाना था, जहाँ हो यारो ये तुमको हुआ क्या, अरे हमको देखो जरा, ये माना अभी है खाली हाथ, समथिंग 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 समथिंग। ठीक है, तो उनकी माना है अभी खाली हाथ, तो क्या हुआ, अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो ओ दिलदारो। कहता ना वो कि भैया कोई बात नहीं, आज पैसा नहीं है तो क्या हुआ, कल को आ जाएगा, कल करेंगे। तो अभी तो है ना, वो एक और गाना था, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। राइट। सो व्हेन यू से नो पैसा, कोई पैसा नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो क्या करें, तो इसे समथिंग अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी, इंडिजेंस। राइट। सो व्हेन देयर इज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसको हम बोलते हैं पेन्यूरी। सो ही वेस्टेड हिज फॉर्चून एंड डाइड इन पेन्यूरी। मतलब उसने सारे पैसे जो थे अपने खर्च कर दिए और एंड में बिल्कुल पॉवर्टी में ही डाइड। जैसे हमने बहुत सारे एक्टर्स को देखा ना, फिल्म स्टार्स को देखा है कि पीक पे जब वो होते हैं तब तो बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन वो उनकी आदतें ऐसी होती है, लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि जब वो ओल्ड एज में आते हैं तो उनके पास पैसा बचता ही नहीं है। तो दैट्स कॉल्ड पेन्यूरी। सो इट्स अ नाउन। नेक्स्ट वन, ऑलराइट, ये आपने देखा, ये वाला भी गाना सुना होगा आपने। सो दिस इज अ मूवी कॉल्ड तुम सा नहीं देखा शायद। तो उसमें गाना था ना, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। So when you are sad, so don't lack remorse. So remorseful, sorrowful, rueful,
लुगुब्रियस। सो बेसिकली अगर आपको सैड या सैडनेस के लिए एक वर्ड यूज करना है, सो आप रूफुल यूज कर सकते हो, लुगुब्रियस यूज कर सकते हो, टीयरफुल यूज कर सकते हो, और वहीं आप लैक्रिमोस भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। तो आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, तो मतलब यू आर वेरी सैड, यू आर वेरी डिजेक्टेड, सो यू कैन यूज द वर्ड लैक्रिमोस। सो डोंट लैक रिमोर्स। ठीक है। सो शी वॉज पिंक आइड एंड लैक्रिमोस। शी वॉज पिंक आइड मतलब शी वॉज क्राइंग। पिंक आइड का मतलब होता है शी वॉज क्राइंग, रो रो के आंखें लाल कर लेना। शी वॉज पिंक आइड एंड लैक्रिमोस एंड शी वॉज सैड। सो शी वॉज पिंक आइड, तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट शी, उसी की हम क्वालिटी बता रहे हैं। देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव। Therefore part of speech is an adjective। आप भी सोच रहे होंगे ना कि भाई सैड है, सैड के लिए कितने सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। जी हाँ, लेकिन हैप्पी के लिए भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड है। आपको याद होगा मैंने आपको एक वर्ड कराया था, हैल्कन डेज। हैल्कन डेज का मतलब क्या होता है? हैप्पी 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 डेज आर हियर अगेन। सो दैट इज कॉल्ड हैल्कन डेज। और वहीं जो दूसरा वर्ड है जो मैंने आपको इसके लिए करवाया था कि जब किसी के घर में किसी का जन्म होता है तो उसको कहते हैं बर्थ। तो बर्थ में जब किसी का लेता है कोई आपके फैमिली में, तो जिन पूरी फैमिली में क्या हो जाता है? मर्थ हो जाता है। मर्थ इज अ हैप्पी मूड। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। राइट, चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम, डिस्पेप्टिक। नोटिस व्हाट इज डिस्पेप्टिक। आपने एक देखा होगा स्कूटी पेप करके एक गाड़ी आई थी जिसके लिए बोलते थे व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, सो दैट इज स्कूटी पेप। सो पेप इज लाइफ, हैप्पीनेस, एनर्जी। सो डिस्पेप्टिक, डिस क्या हो गया? विदाउट। दिस इज अ नेगेटिव रूट, ये एक नेगेटिव रूट है। पेप इज फुल ऑफ एनर्जी। तो अगर किसी की जिंदगी से हैप्पीनेस चली जाए, ठीक है ना, तो वो कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा सा हो जाता है ना। सो बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, कैंटेंकरस, surly. So somebody who is bad tempered, somebody who is always irritated, right? उसको बोलते हैं। जैसे हैरी पॉटर में वो थी, क्या नाम था उसका, मैम डम थी ना उसकी एक, जो हैरी पॉटर को बिल्कुल वो नहीं करती थी, उसने उसके उस पर भी लिख दिया था। ठीक है, तो वो वाली जो मैम थी वो हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती थी। या फिर आपके पड़ोस के वाले अंकल जो आपके क्रिकेट खेलने पे कहते हैं यहाँ मत खेलो, बॉल नहीं दूंगा मैं तुम्हें, हमेशा बैड टेम्पर्ड में रहते हैं। दैट इज डिस्पेप्टिक। सो द बॉस हैड अ डिस्पेप्टिक एटीट्यूड, मतलब बहुत ही इरिटेटेड, इरिटेबल, बैड टेम्पर्ड एटीट्यूड रहता था। एंड एटीट्यूड इज अ नाउन, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव। देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव। अगला वर्ड देखते हैं। तो अगले वर्ड से पहले ये बैचेस हैं आपके पास। अपनी जिंदगी के हसल को करिए दूर, तो जुड़ जाइए हसल 2.0 के साथ। कोड लगाइए Y713 और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। इन बैचेस के अलावा महापैक अगर आप ले लेते हो तो आपकी पूरी की पूरी टेंशन नहीं खत्म। कोई भी बैच आपको ज्वाइन करना हो, पुराना नया आने वाला, सारे एग्जाम्स की, सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा। सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी, आपको मिलेंगे वहां पर हम लोग, आपको मिलेगी मेंटरशिप, बहुत कुछ मिलेगा उस महापैक में। जाके आप जाके लीजिए और कोड लगाइए Y713 फटाफट से। ठीक है, चाहिए कोई से भी आपको एग्जाम तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लैट हो, एलिट हो, MHCT 3 ईयर 5 ईयर, CUET, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, आइए लीजिए फटाफट से महापैक और जुड़ जाइए हमारे साथ। कोड है वही Y713। जी हाँ, बस ये याद रखिएगा Y713 है कोड जो आपको ये जाके जुड़ना है हमारे साथ। चलिए, ऑलराइट, ये आपको आई डोंट नो कितने लोगों को ये गाना पता है, सुना आपने ये गाना? ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना था, ठीक है ना। शनाया शनाया हे शनाया हो शनाया, सुना है वो गाना? तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, शनाया। राइट, तो शनाया के लिए तो ये है कि भैया उसकी तारीफ क्या करें जिसने तुझे बनाया। तो जिसके लिए आपको तारीफ के लिए शब्द ही ना मिले, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? उसके लिए आप वर्ड कर सकते हो लॉडेबल, प्रेज वर्दी, कि भैया तुम तो तारीफ के लायक हो। तारीफ करूं क्या जिसकी जिसने तुम्हें बनाया, मतलब यू आर लॉडेबल, यू आर प्रेज वर्दी, यू आर समथिंग ऑफ वर्दी ऑफ प्रेज, यू आर कमेंडेशन, जिसकी तारीफों के पुल बांध देने चाहिए। ये कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जब दो सिबलिंग्स होते हैं और आपका बड़ा सिबलिंग कुछ कर गया, वो किसी IIM वगैरह में पहुंच गया, तो आपको पूरी जिंदगी भर आपको सुनने को मिलता है ना ये चीज। उसको देखो वो पढ़ता रहता था, तुम क्या करते हो, है ना। तो उसको क्या मिल रहा है? लॉडेबल, ही इज प्रेज वर्दी, राइट। सो उसको हम बोलते हैं लॉडेबल। सो हर एफर्ट्स टू हेल्प द पुअर आर लॉडेबल। समथिंग दैट इज लॉडेबल मतलब somebody who is प्रेज वर्दी।
somebody who is praiseworthy. ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं, नियोलॉजिज्म. अब नियो इज समथिंग विच इज न्यू एंड लॉज इज रिलेटेड टू स्पीच और अ वर्ड. सो जब हम किसी नए शब्द की बात करते हैं, जैसे हमने बनाया ना, एपिलॉग एंड प्रोलॉग इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्पीच, राइट. सो जब हम किसी नए वर्ड, अ न्यू वर्ड और अ न्यू एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, नियोलॉजी, नियोलॉजिज्म. आपको याद होगा मैंने आपको एक वर्ड भी कराया था, नियोफाइट, दैट somebody who is a beginner, मतलब कि कोई इंसान जो बिगिनर होता है उसको हम बोलते हैं नियोफाइट. ठीक है. सो शेक्सपियर्स नियोलॉजिज्म बिकेम पॉपुलर एंड वर एडेड टू द डिक्शनरीज. तो शेक्सपियर के जो नए नए शब्द थे उनको डिक्शनरी में ऐड किया गया था. तो वो नए शब्द को हम क्या बोलते हैं, नए एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, नियोलॉजिज्म. अगला वर्ड देखते हैं, सपीना. तो भैया आप में से कितने लोगों ने सूट्स देखा है, और अगर आपने सूट्स देखा है तो आपको पता होगा ये वर्ड इतनी बार यूज हुआ है उसमें, सपीना, दैट यू नो. सो कोर्ट में सबूत पेश करना, कोर्ट में सबूत पेश करना इज कॉल्ड सपीना. जो वो कहते हैं ना, ये गवाह हाजिर हो कोर्ट में, तो वो जो हाजिर हो कोर्ट में होता है. एंड ऑर्डर टू कॉल समवन इन कोर्ट एज अ विटनेस. तो आपका जो ये समवन है, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका गवाह. तो ये बन जाता है आपका एक सबूत जिसने क्राइम होते हुए देखा था. तो इसको हम बोलते हैं सपीना. तो सपीना वॉज इशूड टू कंपेल देयर अटेंडेंस. तो एक सपीना, हमने एक ऑर्डर इशू किया था. तो सपीना इज एन ऑर्डर. तो एक ऑर्डर इशू किया था जिससे वो कोर्ट में आके अपना बयान दे. सो इट इज अ नाउन. अगला देखते हैं. ऑलराइट, आपने देखी है ये मूवी, ये मूवी देखी है आपने, देवदास. देवदास तुम्हें पता भी है कि वो कौन से खानदान की है, आई ऑब्जेक्ट. पर वो खाती तो रोटी है ना, आई ऑब्जेक्ट. वो पर तुमने देखा उसका कुल क्या है, पर वो सांस तो उसी हवा में लेती है ना जिसमें आप लेते हैं. आई ऑब्जेक्ट. तो व्हेन यू ऑब्जेक्ट अबाउट समथिंग, व्हेन यू ऑब्जेक्ट अबाउट समथिंग, तो दैट इज कॉल्ड डेम्योर. That is, damn, you are wrong. So I object. So when you object about something, when you protest about something, that is what we call as demur. So he demurred at my suggestion to work on Saturday. ठीक है, he objected. कहते हैं ना भैया सैटरडे को भी आ जाओ जिस दिन तुम्हारी छुट्टी है. भैया क्यों आ जाए सैटरडे को जब ये छुट्टी है, तो आई ऑब्जेक्ट, मुझे नहीं आना, आई प्रोटेस्ट, मैं नहीं आऊंगा सैटरडे को. सो दैट इज, सो वेन एवर यू आर इन प्रोटेस्ट ऑफ समबडी, वेन एवर यू आर ऑब्जेक्टिंग समबडी, तो यू विल यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज कॉल्ड demure. So the meaning starts with to, therefore part of speech is a verb. अगला देखते हैं. ऑलराइट, सो ऐसे करते करते हम एंड तक पहुंच चुके हैं. ये है वो सारे बैचेस जो आपको जाके लेने हैं. कोड लगाना है Y713. जिंदगी से अगर आपको करना है हसल दूर तो लीजिए हसल पॉइंट 2. जिंदगी में अगर आपको पाना है विक्ट्री तो लीजिए हमारा विक्ट्री बैच. और अगर आप चाहते हैं टाइटन की तरह बिल्कुल स्ट्रांग होना तो आप लीजिए हमारा टाइटन बैच और जुड़ जाइए हमारे इन बैचेस के साथ. वही इन सारे बैचेस का एक्सेस आपको चाहिए, और आने वाले, पुराने वाले, नए वाले सारे बैचेस का, तो लीजिए महापैक और कोड लगाइए Y713 और जुड़ जाइए अपने आशु भैया के साथ. आपके आशु भैया आपके साथ हैं, जी हाँ, और आपके साथ रहेंगे आपकी इस पूरी जर्नी में और उसके बाद भी. तो जब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंतजार करते रहिए मेरा. ठीक है, तो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि. फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द. टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार.